हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में पार्ट नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मानी भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, एबेसेदे वाले सवाल करने वाले हैं और खालिस्तान करने वाले हैं और कुछ सत्य असत्य वाले सवाल करने हैं वाले। लगभग एक 40 मिनट का अपना सेशन रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। और कोई क्वेरी है तो हमें हमारे इस चैनल के चैट बॉक्स में आप हमें क्या कर देंगे, चैट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे। या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, हमारे फेसबुक से और हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके। और प्लीज़ सपोर्ट करें, हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। बस आप लोग हमारे लिए भी थोड़ा सा एक सब्सक्राइब जरूर दे दें। आ जाओ, पार्ट नंबर 2 मानी चैप्टर नंबर 2 है सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता, इसका पार्ट 2 कौन सा है अपना, पार्ट 2 लेकर आए हैं हम, ठीक है, पार्ट 2 है आज। और इसमें हम बहुविकल्पीय जो सवाल हैं वो करेंगे। कौन से सवाल करने वाले हैं, जो अपने पास बहुविकल्पीय सवाल हैं उनको करेंगे। आइए आप लोग भी जवाब दीजिए और एंजॉय करते हैं इन सभी सवालों को। देखते हैं कि आप कितने इन सवालों को कर पाते हैं या नहीं। करें स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो। चलिए तो मेरे भाई, हाँ, इससे पहले सवाल जो थे हमने पिछले भाग में कर लिए हैं। आज यहाँ से बहु चयनात्मक क्वेश्चन, या फिर हम कहते हैं इसे एबेसेदे, या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, है ना। तो 4 एबेसेदे होंगे इसमें, एबेसेदे मतलब जैव विविधता में शामिल होंगे। जैव विविधता में शामिल होते हैं पौधे, जंतु, पौधे व जंतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता के अंदर आपको पता है दोनों शामिल होते हैं। से आंसर होगा पौधे भी और जंतु भी, क्योंकि पौधों में भी कई प्रकार की विविधता है, अलग अलग प्रकार के हैं। और जैव मान जीवों के अंदर भी कई प्रकार की विविधता है। जैसे मानव के अंदर भी हम अलग अलग प्रकार के मानव हैं, है कि नहीं। बस दिखते हैं, मतलब वही होते हैं, 2 हाथ, 2 आंख, 1 मुंह, कान, बाल, लेकिन नस्ल के आधार पे अलग अलग प्रकार के हैं। भैंस भी तो एक जानवर ही है। अब भैंस में भी क्या एक भैंस है कि उसमें भी काफी सारी नस्ल है, मुर्रा, देसी, पता नहीं कौन कौन सी है। गाय में भी अलग अलग प्रकार की विविधता है। उसी प्रकार से विविधता पौधों में भी है और झाड़ियां भी कई प्रकार की होती है कि नहीं। तो अलग अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं। आगे चलिए, झाड़ी का उदाहरण है, कौन है झाड़ी, आम है, गुलाब है, टमाटर है या चना है। तो यहां से आंसर दिया हुआ है। आपको पता है गुलाब के कांटे आते हैं, इसीलिए कांटे हैं तो इसलिए क्या है, झाड़ी, है ना। बोले गुलाब कांटों में ही खिलता है, सब जानते हैं ना। तो इसीलिए वो क्या होती है, झाड़ी होती है गुलाब का पेड़, ठीक है। गुलाब का जो पेड़ होता है क्या होती है, झाड़ी। आगे है, समांतर सिरा विन्यास अनुपस्थित होते हैं। समांतर सिरा विन्यास अनुपस्थित होता है, मान किस में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। मानी समांतर सिरा विन्यास अनुपस्थित होता है, मतलब होता ही नहीं है। देखो, गेहूं की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है, घास की पत्तियों में भी समांतर सिरा विन्यास होता है, केले की पत्तियों में भी समांतर सिरा विन्यास होता है। लेकिन जो अपना गुड़हल है इसमें नहीं होता है, इसमें जाली का सिरा विन्यास होता है, जालिका होती है। क्या होता है इसमें, जालिका सिरा विन्यास होता है। आगे है, मूसला जड़ पाई जाती है, मानी मूसला जड़ या फिर हम कहें मूसला मूल पाई जाती है। मतलब एक मूल और उसमें काफी सारी शाखाएं। 2 प्रकार की जड़ें होती है, एक तो रेशेदार होती है, एक मूसला मूल होती है, ठीक है। तो किस में होंगी, चने में, गेहूं में, मक्का में, या फिर
चावल में। तो इन तीनों के अंदर तो भाई साहब कौन सी होती है, रेशेदार जड़ होती है। जबकि जो आपका चना है इसके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। उखाड़ के देखना कभी आप, एक रहेगी फिर उसके काफी सारी जड़ें रहेगी। जबकि आप चावल उखाड़ के देखोगे ना तो काफी सारी रहेगी। हाँ, मक्का उखाड़ के देखो उससे काफी सारी आती है, वहीं पे काफी सारी जड़ें रहती है। गेहूं में भी देखना, इन सब में रेशेदार जड़ें होती हैं। जबकि चने के अंदर ही क्या होती है, मूसला मूल जड़ें होती हैं। आई बात समझ में, प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब देखो, एक बीजपत्री पादप की विशेषता। एक बीजपत्री का मतलब होता है ऐसा बीज जिसके दो टुकड़े समान माने सिमेट्रिक में नहीं टूटे। जैसे मैं दो टुकड़े बताऊं कि जैसे अपना बाजरा हो गया, वो एक बीजपत्री का है। ठीक है, बाजरा के अलावा अपना बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और गेहूं हो गया, और चावल हो गया, ये सारे एक बीजपत्री में आते हैं। ठीक है, एक, अब मतलब अगर इनको भिगो दें तो दो नहीं खुलती बिल्कुल भी। अगर इनको पीसे दाल बनाए इनकी तो दो टुकड़े नहीं होंगे, दो मतलब ऐसे खुले के दो समान सिमेट्रिक नहीं होगी। जैसे कि हम चने की दाल करते हैं ना तो दो समान सिमेट्रिक मिलती है, राजमा की दाल में दो मिलेगी, मटर की दाल करेंगे तब भी दो टुकड़े मिलते हैं ना समान। और यदि अपन इसकी करें क्या बोलते हैं, मूंग के भी दो मिलते हैं, है कि नहीं। तो द्विबीजपत्री होते हैं। अभी बोल रहा है कि एक बीजपत्री पादप की विशेषता क्या है। मानिए दो बीजपत्र, एक बीजपत्री में तो एक ही होगा ना, तो ये तो नहीं है विशेषता। मूसला जड़, जकड़ा जड़, या जालिका वत सिरा विन्यास। तो इसके अंदर है ना जकड़ा जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ का मतलब होता है वही मूसला मूल। ठीक है, कौन सी मूल होती है, मूसला मूल होती है ना। कौन सी होती है, मूसला मूल होती है एक बीजपत्री के अंदर। ठीक है, और एक बीजपत्री जो होते हैं उनके अंदर सिरा विन्यास होता है ना, समांतर सिरा विन्यास होता है, जो कि इसमें है ही नहीं समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। आगे आ गया है मेंढक है। देखो, कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी में ही रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो धरती पर ही रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो धरती पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। उन्हें बोलते हैं उभयचर। जैसे अपन कहें मेंढक पानी में भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता, कछुआ, मगरमच्छ। ठीक है, और गेंडा, गेंडा होता है ना, वो पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता है। ओके, ये सब जो है उभयचर की श्रेणी में आते हैं, तो दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा है मेंढक। मेंढक क्या है, उभयचर। थल नहीं है, थल और स्थल जल नहीं, दोनों में ही रहता है, ये दोनों में ही रहता है, तो इसलिए उभयचर रहता है। सी आंसर, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए प्यारे बच्चों, वे पौधे जो भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं कहलाते हैं। भूमि की सतह पर फैल जाते हैं। बेल, क्या है, बेल, शाक, विसर्पी लता, आरोही लता, या फिर झाड़ी। ठीक है, तो वो होती है आपकी विसर्पी लता, जिसे बेल कहते हैं। मतलब जिनके तने मजबूत नहीं होते, जिनके तने मजबूत नहीं होते हैं, वो होती है विसर्पी लता, जिसे हम झाड़ी भी कहते हैं। वो क्या, सॉरी, मतलब बेल कहेंगे, बेल वाली चीजें होंगी। सरसों के पौधे की विशेषता क्या है। सरसों के पौधे की विशेषता क्या है। जालिकावत सिरा विन्यास व झकड़ा जड़। जकड़ा जड़, हाँ बिल्कुल, जकड़ा जड़ तो होती है भाई, और जालिकावत सिरा विन्यास भी होता है। ये बात सही है, दोनों ही चीज सही है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी आप देखोगे ना, जकड़ा जड़ नहीं, मूसला मूल होती है, ये वाली होगी। ठीक है, जालिकावत, हाँ बिल्कुल, ये नहीं है, ये आंसर होगा। क्योंकि इसके अंदर जकड़ा जड़ नहीं, मूसला मूल होती है। मूसला मूल अलग होती है, जकड़ा जड़ अलग होती है ना, और रेशेदार अलग होती है। यहाँ पे क्या है, जकड़ा जड़ है, सॉरी मूसला मूल है, मानी एक मूल फिर उसमें बटे हुए रहते हैं। उखाड़ के देखेंगे अपने आसपास, अभी अभी यहाँ पे काफी सारी सरसों उग रही हैं, हमारे घर के पास ही तो है। ठीक है, तो वहां से
कौन सी जड़ होती है उसमें? मूसला मूल होती है। और उसके जो पत्ते होते हैं उसमें कौन सी होती है? जो जालिका, मानी जालिकावत शिरा विन्यास रहता है। ठीक है, पत्ते भी चौड़े होते हैं, है ना। पतले पत्तों के अंदर तो नॉर्मल सी वही रहती है, कौन सी? समांतर शिरा विन्यास। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण मतलब ऐसा पौधा जिसका जो बीज है उसको तोड़ने पर दो समान सिमेट्रिक में टूट जाए। तो क्या ज्वार, केला, राजमा या मक्का? देखो केला में तो बीज देखा नहीं मैंने, आप लोगों ने देखा तो बताना मेरे को। परंतु ज्वार का बीज मैंने देखा है अच्छे से, अपने यहाँ पे होती है बारिशों के दिनों में ज्वार, उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। केला में मैंने बीज देखा नहीं कि होता कैसा है। मक्का के अंदर भी एक ही बीज होता है, उसके दो टुकड़े नहीं होते, ठीक है ना, सिमेट्रिक। राजमा के होते हैं। तो द्विबीजपत्री मानी दो बीज पत्र, मानी एक बीज में दो टुकड़े, उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। तो ये राजमा के हैं। राजमा सबने देखा, सबने सब्जी खाई होगी, नहीं खाई होती कल ही जाके लाना राजमा की सब्जी बनाना। जैसे हम किसकी बनाते हैं? चौला की सब्जी बनाते हैं ना, वैसे बनती है। जल में गति करने वाले जंतुओं की विशेषता क्या है? जल में जो गति करते हैं, जल में गति करने वाले जंतुओं की विशेषता बताओ फटाफट से। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो जल में गति करते हैं? तो धारारेखीय शरीर होता है, पंख होते हैं, झिल्ली युक्त पंजे होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो जो होता है ना, पंख तो उड़ने वाले पंख की बात नहीं कर रहा है, तैरने वाले पंख की बात कर रहा है। तो सभी होते हैं। क्या होते हैं? सभी। मानी धारा रेखीय शरीर होता है, मतलब ऐसा नुकीला सा शरीर होता है, आगे से पतला, बीच में से मोटा, पीछे से पतला, उसके साइड में दो पंख रहते हैं ऐसे। ठीक है। और झिल्ली युक्त पंजे। हाँ, अगर कोई जैसे अपना बतख वगैरह है तो उसको झिल्ली युक्त पंजे होते हैं, अगर ऐसा है तो, जिससे कि आसानी से तैर सके, है ना। तो अपना क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द आंसर। अब आ गया है अपने रिक्त स्थान। क्या आ गए हैं मित्रों? रिक्त स्थान आ चुके हैं। मानी आवास की सती से, आवास की सती से को हानि होती है। आवास की सती हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि भारत में जितने भी इंसान है सबके घर टूट जाए तो क्या होगा? आवास ही नहीं रहे तो क्या होगा? मतलब प्रकृति के अंदर से धीरे धीरे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मतलब घर बनाए और कोई तोड़ के चला जाए, कोई बड़ा पक्षी जीवित ही नहीं रह पाएगा पूरा। जैसे आप समझ लो कि हम मानव हैं, सबसे बुद्धिमान है बोला जाता है पृथ्वी पर। तो हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। तो जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु, उनका घर हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो विविधता है, वो नष्ट हो रही है। विविधता क्या नष्ट हो जा रही है? उनकी विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता। किसको हानि हो रही है? जैव विविधता को हानि हो रही है। किस चीज को हानि हो रही है? जैव विविधता को। किस चीज को हानि हो रही है भाई? जैव विविधता को हानि हो रही है। आगे बात समझ में? आगे है, वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उसका क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास। क्या कहते हैं? आवास। माने वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उसका क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ठीक है। पौधे का जंतुओं का आवास, माने बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ है, वहां पे काफी सारे जंतु रहते हैं, वो उसका क्या होता है? आवास होता है। आगे है, सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। ठीक है, आंसर इसमें लगा हुआ ही है, सिरा विन्यास कहते हैं। आगे आ गया है, केले और घास के पत्तों में कौन सी होती है? समांतर सिरा विन्यास होता है। कौन सा होता है? समांतर, 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 समांतर सिरा विन्यास। ठीक है।
कौन सा होता है उनमें? समांतर शिरा विन्यास होता है। क्या होता है? समांतर शिरा विन्यास। आगे, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में मांसल्स तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, देखो मरुस्थल में जो पेड़ उगते हैं ना, उनके जो तने होते हैं वो तने मोटे होते हैं और उनके पत्ते बहुत चिन्ने होते हैं, छोटे होते हैं, देख लेना आप लोग। तो तने है ना, पानी को स्टोर करके रख लेते हैं और काफी समय तक उस पानी को यूज ले लेते हैं अपने जीवन में रहने के लिए। ऊंट अपने कुबड़ होता है ना ऊंट का, कुबड़, ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। भोजन में भी ये थोड़ी कि भाई वो रोटी संचित कर लेगा, नहीं, वहां पे फैट संचित हो जाता है। क्या संचित हो जाता है? फैट संचित हो जाता है, फैट इकट्ठा हो रहता है वहां पे। क्या इकट्ठा रहता है? फैट। आगे सत्य असत्य का है, पहले आंसर लगे हुए हैं, समझाऊंगा पर मैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात सत्य है या असत्य? सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? कि मैंने आप लोगों को पहले इससे रिलेटेड बताया है सवाल कि अगर हमारे आवास तोड़ दिए जाएं तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जैसे कि भारत में से जितने भी जंगल है हम काट दें तो क्या कोई जीव जंतु पक्षी बच पाएगा? अपने घरों में आके रहेगा? अपने से तो वैसे डरते हैं वो। और धीरे धीरे हो भी तो यही रहा है, धीरे धीरे हो भी तो यही रहा है। मतलब आगे बात समझ में। ऐसे पौधे जिनके तने कोमल और हरे होते हैं झाड़ी कहलाते हैं। बिल्कुल असत्य बात है। ऐसे पौधे जिनके तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं क्या कहलाते हैं? झाड़ी नहीं, ऐसे जो हैं वो कहलाते हैं विसर्पी लता माने लता कहलाती है। जिनके शरीर जो होते कॉमन होते हैं, हरे होते हैं, देखा होगा आपने, कोमल, बिल्कुल कोमल से रहते हैं, नॉर्मल से रहते हैं और हरे पत्ते हरे होते हैं। तो आराम से वो बेल होती है, देखना आप कौन कौन सी बेल देख सकते हो। तरबूज की बेल देख सकते हो और खीरे की देख सकते हो, ककड़ी की देख सकते हो, खरबूजे की देख सकते हो और काफ़ी सारी ऐसी बेल्स हैं, उनको आप देख सकते हो। तो असत्य बात है। ठीक है, आगे, ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई की तुलना में छोटे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठंडे वाले में छोटे पैर होते हैं, है ना, गर्म वाले में ऊंचे पैर होते हैं। ठंडे वाले में 2 कुबड़ होते हैं ऊंट के अंदर और गर्म वाले रेगिस्तान में एक ही रहता है कुबड़, है ना, क्योंकि वहां पर तो निष्क्रिय आता है ना, 6 महीने तक 4 महीने तक बर्फ पड़ती है तो खाना मिलता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना खाना स्टोर करके 2 कुबड़ों में स्टोर कर लेते हैं। खाना नहीं, मतलब वहां पे फैट स्टोर कर लेते हैं, फैट एनर्जी देते हैं ऐसी टाइम पे। बुरांस की ऊंचाई कम होती है, बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। बात सत्य है या असत्य? असत्य बात है। मानी बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। बिल्कुल असत्य बात है। ठीक है ना, बिल्कुल असत्य बात है। आगे आ गया है सवाल, अपने को इनको मेल करवाना है। क्या करवाना है? मेल करवाना है। मानी दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 का कॉलम 2 से क्या करना है? मेल करवाना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो कोई सा भी इसमें, विसर्पी लता कौन सी है? आम की होती है क्या? आम तो वृक्ष होता है, पेड़ होता है। बैर की होती है कि बैर झाड़ी होती है। अंगूर की बेल होती है ना, अंगूर की क्या होती है? बेल टाइप का ही होता है। टमाटर की भी नॉर्मल सा पौधा ही होता है, टमाटर तो है क्या इसमें पौधा? देखो वृक्ष तो आम है, ये तो आम इसको लगा देंगे। बेर की झाड़ी है, ये इसमें लगा देंगे। अब 2 चीज बची, एक तो बचा अपना अंगूर, तो अंगूर शाक है या फिर ये है लता है, और टमाटर जो है ये आ जाएगा शाक।
ठीक है, छोटा पौधा है ना, टमाटर का जो पौधा है छोटा पौधा है। तो दो मिलाने के बाद पहले जो आते हैं वो मिलाओ, बाकी अपने आप ही मिल जाएंगे। समझ में आई ना, बाकी अपने आप ही मिल जाएंगे। आम तो आप जानते हो वृक्ष ही है, वो तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। और दूसरा झाड़ी भी आप जानते हो, बेर आते हैं जिनके। आई बात समझ में। और बचा दो अंगूर। ये अंगूर की क्या होती है, लता होती है, विसर्पी लता, है ना। अगर अंगूर का जो पेड़ है उसको सहारा नहीं दे तो चढ़ेगा ही नहीं, ऊपर नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए उनको अंगूर को हमेशा क्या देना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं अभी, है ना, अंगूर का, अंगूर, आपको अंगूर दिखाता हूं। अंगूर की खेती, ठीक है। अब देखो, मैं इमेजेस दिखाता हूं आपको। ये देखो इमेजेस, ये अंगूर की खेती को सहारा की जरूरत होती है ना, सहारा देना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे एक दे रखा है ना, इसके अंदर देखो ऊपर पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। क्या लगे हुए हैं, ऊपर पाइप लगे हुए हैं। तो सहारा देने की जरूरत होती है। अंगूर की खेती को किस चीज की जरूरत है, सहारा देने की जरूरत होती है। और भी देखो आप, देखिएगा, ये देखो इनके बांस लगा रखे हैं इनको खड़ा करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो अंगूर की खेती को ये लगा रखे, इधर भी देखो, इनके सहारे में कुछ खड़ा करना पड़ता है, तब जाके ये खेती हो पाती है अंगूर की, अन्यथा अंगूर की खेती नहीं हो पाती है। आगे बात समझ में आई है नहीं आई, बताओ आप फटाफट से कि भाई सभी के समझ में आया या नहीं आया। आ गया ना समझ में, चलिए तो ठीक है। चलते हैं अगले वाले सवाल पे। आगे है कि देखो कुबड़, कुबड़ किस में होता है आप जानते हैं, ऊंट में होता है, बकरी में थोड़ी ना होता है। तो ये तो कुबड़ तो जानते हो कि आप ऊंट में होता है। पंख किस में होते हैं, बकरी में होते हैं कि पंख, नहीं, बतख में होते हैं पंख, बिल्कुल बतख में पंख होते हैं, ठीक है। दो मिला दिए अपन ने। अब कौन बचा, झिल्ली युक्त पंजे, झिल्ली युक्त पंजे मछली में होते हैं, हाँ ना ना, इसको हटाओ। पंख देखो होते तो हैं, लेकिन पंख हम इसको मिलाएंगे, पंख नहीं है, पख है, पख, ठीक है, मछली में होते हैं। झिल्ली युक्त पंजे बतख में होते हैं, और खुर किस में होते हैं, बकरी में। आगे बात समझ में, अब सही से मिल गया। हमने भी थोड़ी मिस्टेक की थी, यस या नो, समझ में आया ना आपके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास आ गए अब छोटे छोटे सवाल। चलिए तो इस सेशन में हम इतना ही बनाते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जब भी हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इनको हम छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे। उसका रीज़न आप जानते हो, अगर हम इन्हें छोटे भाग में नहीं तोड़ेंगे बड़े हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन ढूंढने में, कौन सी क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। आई थिंक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने इस चैप्टर की जो बुक है 2 बार पढ़ाई है, आप लोग जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, नीचे है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं उसको अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बट आप लोगों की हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यहाँ पे और स्टाफ लाना चाहते हैं काफ़ी सारे, बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक दीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सेशन रहने वाला है, हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, बस आप लोग हमारा फुल सपोर्ट करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।